लेकिन मैं कहना चाहूँगा ओ मीडिया वालों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, यही वजह है अमेरिका में पहले साल में 10 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन जो भी इस्लाम को पढ़ता जाएगा आज हजारों की तादाद में अमेरिका में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल में से एक 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो बच्चा जवाब देगा, सुनो सुनो, हमको गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार रखना। आप यहाँ आए हो किसी के बाप के नाम पर नहीं आए हो, रसूल पाक के नाम पर आए हो, और इस नीयत से आप बैठे रहो, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा ज़रूर देख रहे गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा समाअत कर रहे गए। यकीनन आप अगर दिल लगाओगे मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। आज आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, एक पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, याद रखना आप पैसे यहाँ लुटाते हो, मुस्तफ़ा की आमद के सदक़े में आप यहाँ पे शायरों को नवाजते हो, आप यहाँ मेहमानों की कद्र करते हो। मैं अगर अपने बाप की बोली बोलता कोई यहाँ बैठकर सुनने वाला नहीं होता, मैं अगर अपने खानदान की बोली बोलता यहाँ कोई बैठकर सुनने वाला नहीं होता, मगर यहाँ लोग रात के 1 बजे बैठे गए, किस लिए? मैं अपने बाप की बोली नहीं अहमद मुख्तार की बोली बोल रहा हो, मदीने के ताजदार की बोली बोल रहा हो, इसलिए तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं अब मंत्र शुरू कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। मेरे हाथ में एक किताब है, ये देखें, तकरीर को समझ के सुनिएगा, किसी का जहन इधर उधर ना जाए। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ। आज मैं आपको अपनी तकरीर में बताऊंगा मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, मजहब इस्लाम की सुंदरता क्या है। क्या मजहब इस्लाम वही है जिसे ज़माने वाले दुनिया के सामने पेश करते गए? नहीं नहीं, मैं तो अपने सारे लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग आज कहते गए मुसलमान भड़काता है, ये मौलाना भड़काता है, नहीं नहीं प्यारे, हमारे जलसों में तो हमारे हिंदू भाई भी आते गए, हमारे जलसों में क्रिश्चियन भी आते गए, हमारे जलसों में यहूदी भी आते गए, हमारे जलसों में नसरानी भी आते गए। हम तो अपने जलसों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से पैगाम देते गए, लेकिन याद रखना लोगों, मैं कहना चाहूँगा, इस्लाम की सुंदरता को अगर देखना चाहते हो, आज लोग किसी शराबी को देखते हैं शराब के नशे में धुत और वो कुछ बकवास करता है, लोग समझते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआड़ी को लोग देखते हैं और लोग उस जुआड़ी को देखकर समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं नहीं प्यारे, आज के जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ओ दुनिया वालों और ओ मीडिया वालों, अगर तुम इस्लाम को समझना चाहते हो, किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझने की कोशिश करो, किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो। अगर इस्लाम को समझना है, गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। अगर इस्लाम को समझना है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम को समझते चले जाओगे। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम क्या कहता
दिया है। मेरे हाथ में एक किताब है। क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इस्लाम की सुंदरता जो है वो लोगों से छुपाई जाती है। मीडिया वाले भी बैठकर दिन रात इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते गए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ओ मीडिया वालों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, यही वजह है अमेरिका में पहले साल में 10 लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे, लेकिन जो भी इस्लाम को पढ़ता जाएगा आज हजारों की तादाद में अमेरिका में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस्लाम की खूबसूरती यही है, इस्लाम की सुंदरता यही है। अगर आपकी इजाजत हो एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाओ। मैं आपको बता दूं, ये मेरे हाथ में किताब श्रीमद् भागवत गीता है। एक लफ्ज मंत्र का अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है, लेकिन शर्त है आप कायदे से सुनना। हम ऐसे जलसों से ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। ओ दुनिया वालों, इस्लाम तो मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब, कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, ये हाजी साहब भड़काता है, ये मुसलमान भड़क जाता है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ मिंबर रसूल से, याद रखना मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, मुसलमान अपने खानदान के नाम पर नहीं भड़कता है। हम तो कहते हैं, हमारी बातें तो छोड़ो, हमारे मजमे में से एक 10 साल के बच्चों को उठाकर पूछो, वो बच्चा जवाब देगा सुनो सुनो, हमको गाली देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियाँ देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना ये खानदान क्या, ये दौलत क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफ़ा से इश्क करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है। आला हजरत ने बताया है, जिंदगी में जियो तो ऐसे जियो या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हम मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान में अदना सी गुस्ताखी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते गए। अब जरा सुनना लोगों, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब बेस मुकम्मल बंद कर दीजिए, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, माइक आपका अच्छा बज रहा है। ज़रा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, ज़रा गौर से सुनना। हमारा तो अकीदा ये है, हम तो सोचते गए रातों दिन, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो 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 दीवाना बोलो, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा गए। सुनो एक मंत्र सुनो, मैं पढ़ता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 23 है। मैं पहला मंत्र पढ़ता हूँ। अधर्मा भीभावात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाशु वालश्रणे जायते वर्ण शंकरा। और इसी किताब का पेज नंबर 154 है। इस पे लिखा है, जो हमारे हिंदू सज्जन के यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ता है। इसमें लिखा है, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पितामहष्ट नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनष्ट भोयोपि नमो नमस्ते एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो
निर्गुणष्ट गणेश्यम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। अब आओ लोगो जाले वालो निदाफ मोहल्ला वालो अपने तो अपने दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफ़ा का तज़किरा नजर कर आते गए, तज़किरा करते नजर आते गए, प्रशंसा करते नजर आते गए। अब जरा सुनना, हर जबान में मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र मौजूद है। सुनो, किसी ने कहा है संस्कृत जबान में संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। सुनो सुनो, ये नया है और ये मुकम्मल नया है और ये आपने किसी दूसरे से नहीं सुना होगा। और अगर मेरे बात कोई पढ़ेगा तो ये मेरा माल होगा, किसी दूसरे का नहीं। जरा सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला गए, आदर है मिला, सम्मान मिला गए, हृदय से तुमरे हैं आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती का कर दो मंगल मंगल, विनती का कर दो मंगल मंगल। और या रसूल अल्लाह तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, विनती का कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला गए, उपदेश मिला संदेश मिला गए, शिक्षा का गमे संदेश मिला गए। हर युग में रहे गो, हर युग में रहे गो शिक्षाकारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। खुलासा कर दूं, अरे खुलासा कर दूं, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंची आवाज में दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब जरा सुनिएगा, मैंने मौजू लिया है कि ए लोगों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसको थोड़ा सा कम कीजिए, ठीक चल रहा माइक, ज्यादा कम नहीं करना है। इधर देखिए, आज लोग जो कहते हैं इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है, जरा गौर से सुनना लोगों। आपने टीवी के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश किया है, आपने मीडिया के जरिए इस्लाम को समझने की कोशिश किया है। ये मेरे हाथ में किताब है। आज जो लोग उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम मानवता का दर्श नहीं देता है, याद रखना इस्लाम को पढ़कर तो देखो, इस्लाम को पढ़कर और इस्लाम पे आप रिसर्च करके देखो। आज जितने लोगों ने भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश किया है वो कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया है, वो
हो क्यों नहीं, इस्लाम है ही इतना खूबसूरत मजहब। इस्लाम की सुंदरता क्या है, आपको मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता नहीं सिखाता, मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है। इधर देखिए, हाथ पाँव में नाखून है, नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे असद इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे गए हजरत तशरीफ ला चुके गए। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, आपके इंटरनेशनल शायर तशरीफ ला चुके गए। जब ये पढ़ेंगे ऐसा लगेगा आप निदाफ मोहल्ला जाले की सरजमीन पर नहीं बल्कि गुंबद खदरा की छाँव में बैठे हुए हैं। इसलिए सुनो, एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम की सुंदरता क्या है? भाई कफील अंबर अशरफी साहब की बिला वो भी तशरीफ ला चुके गए, बहुत अच्छे नकीब हैं। याद रखना लोगों, जाले वालों, आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, क्योंकि आपकी ज़मीन से, आपकी ज़मीन के कोख से उठने वाला एक ऐसा नकीब, एक ऐसी आवाज़ यहाँ से उठने वाली है जो पूरे हिंदुस्तान की आज ज़रूरत बन गई है। आप याद रखना, अपने किस्मत पे नाज कीजिए। जरा गौर से सुनिए, इस्लाम की सुंदरता क्या है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ में नाखून है। उलमा से पूछिए नाखून काटने का तरीका क्या है, कितने दिनों के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर खान साहब तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे इस्लाम का कानून ये है कि 40 दिन के अंदर अंदर आदमी नाखून को काट ले। 40 दिन से ज्यादा रखना, 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना, ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने। ये तो आम लोगों के लिए है, लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, ये उलमा हमारी तायीद करेंगे। फतवाए आलमगीरी में ये मसला लिखा है कि ऐसे तो आम तौर पर लोगों को 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट ही लेनी चाहिए, 40 दिन तक की मोहलत है। लेकिन अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो उसके लिए मसला ये है, बेहतर ये है कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। मैं सर पकड़ के बैठा, आखिर इसकी रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? आगे मसला ये लिखा है कि लोगों, इसलिए कि अगर तू गाय का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, तू भैंस का दूध निकालेगा तेरे नाखून बड़े होंगे, अगर तू जानवर का दूध निकालेगा नाखून अगर बड़े हो तो जानवर को नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत की कितनी कद्र बताता होगा। लेकिन आज लोग कहते हैं कि इस्लाम मानवता का पाठ नहीं पढ़ाता। सुनो, इस्लाम की सुंदरता को देखो, इस्लाम किसी शराबी को देखकर मत समझो, इस्लाम को किसी जुआरी को देखकर समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को समझने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझते चले जाओगे। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आज जो लोग कहते हैं पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी का, हम साथ साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। याद रखिएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अगर कोई पड़ोसी तेरा, अगरचे वो यहूदी हो, अगरचे वो ईसाई हो, अगरचे वो गैर मुस्लिम हो, अगरचे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, अगर कोई तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, तू खाना खाकर पेट भर के सो गया, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि तुम भूखा नहीं, तू खाना खाकर सो गया, तेरा पड़ोसी क्यों भूखा सोया रहा? अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं, देखो इस्लाम की सुंदरता क्या है। मदीने वाले मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर किसी के मिट्टी की दीवार है बगल में, आप चलते चलते मिट्टी की दीवार को अपने नाखून से खुरच दिया, उस नाखून में जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह पूछेगा कि तूने बगैर किसी मामलात के तूने उसकी दीवार को क्यों खुरचा था। याद रखिएगा, जो मजहब इस्लाम ये दर्स देता है, ये पाठ पढ़ाता है कि अगर किसी की दीवार को तूने खुरचा उसके बारे में अल्लाह पूछेगा, तो बताओ किसी पड़ोसी को अगर तकलीफ दिया जाए क्या अल्लाह नहीं पूछेगा? अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों, तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए। ये हुजूर ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो लोग इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हैं, इस्लाम ने तो घरेलू मामलात में भी दर्स दिया है। इधर देखो प्यारे, इस्लाम क्या सबक देता है। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, अपने बाल बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं, 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाह अकबर। जब दुनिया की आग का ये आलम है कि आदमी किचन में न रह पाए, जून जुलाई के महीने में माँ बहनें रहती है, आप उनसे पूछिए कितनी गर्मी लगती है। अल्लाह अकबर। ये दुनिया की आग है, तो फिर जिस आग को 70 मरतबा धोने के बाद दुनिया की आग बनाई गई है, वो जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। अल्लाह ने फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ।